देखिए, अक्सर ही आपने लोगों को हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के बारे में बात करते हुए सुना होगा। पर आज हम एक ऐसे बॉडी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो कि जब भी आप अपना चेकअप करवाते हैं तो 95% लोगों का इसे फैटी बताया जाता है, पर फिर भी इग्नोर किया जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ लिवर की, जो कि हमारी बॉडी का एक रियल हीरो है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। देखिए, अक्सर ही हम अपनी लिवर हेल्थ पर बात नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो क्या, सिर्फ और सिर्फ इसको डिटॉक्स करने के बारे में। पर हमारा लिवर, जिसे हम हिंदी में यकृत भी कहते हैं, एक दिन में कम से कम 500 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के काम करता है हमारे लिए। जी हाँ, सुनकर हैरान है ना, 500 वाइटल फंक्शंस। और भी हैरानी की बात यह है कि ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। खराब होने की स्थिति में अगर 70% इसको निकाल भी दिया जाता है तो ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो है ना ये कमाल का, फिर भी हम क्या करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं। तो चलिए, ये तो हुई लिवर की खास बात। पर आज हम बात करेंगे लिवर कैसे काम करता है, किन चीजों से लिवर में प्रॉब्लम्स पैदा होती है और क्या सिम्टम्स है इसके डैमेज होने की। देखिए, लिवर पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं और ये खाने को ब्रेक डाउन करके उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज़ करता है। और दूसरा काम है इसका डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कि फिल्टर। जैसे कि खाने में फ्राइड या हम अल्कोहल, तंबाकू, जो लोग भी इसे लेते हैं या ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये उसमें उन चीज़ों में से जो गलत चीज़ें होती हैं उसको ब्लड में जाने से रोकता है। एक तरह से हमारे लिए फिल्टर का काम करता है। ये प्रोसेस जब स्लो होने लग जाए और जब ये स्लो डाउन हो जाए तो हमारे लिवर के डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर हम अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या हम तंबाकू किसी भी तरीके का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लीवर को क्या करता है, लीवर की प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। तो गलत खाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको इससे बचना ही चाहिए या इसकी मात्रा को कम करना चाहिए अपनी डेली मरला की ज़िंदगी से। तंबाकू जैसी हार्मफुल केमिकल्स को नहीं लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा लंबे समय तक जो लोग मेडिकेशंस लेते हैं या फिर क्या करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर दवाइयों का खाना, ये भी हमारे लीवर के डैमेज होने का एक बहुत बड़ा कारण और मेजर रीज़न बताया गया है। और देखिए, हमें कब ध्यान देने की ज़रूरत होती है, कौन से अर्ली साइंस हैं, जो सिम्टम्स हैं हमें हमारा लिवर देता है। उनमें सबसे बड़ा साइन होता है आपकी बॉडी में कमज़ोरी आना, बिना वजह आपको थकान फील होना और तेजी से आपका वेट लॉस होना, अक्सर आपके पेट में दर्द का रहना, बार बार गैस या ब्लॉटिंग होना। ये एक नोटिसेबल साइंस होते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर वो हमारी किसी भी नॉर्मल मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहे हैं तो आपको एक बार अपनी लिवर टेस्टिंग ज़रूर करवानी चाहिए। लिवर की फंक्शनिंग को चेक करवाना चाहिए कि कहीं वो जो फंक्शन है उसका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन तो नहीं हो रहा। अगर स्लो डाउन हो रहा है फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका सबसे अर्ली सिम्टम होता है वो है पीलिया, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। वो जॉन्डिस में कन्वर्ट हो जाता है और हमें उस टाइम पर बिल्कुल सतर्क होने की ज़रूरत होती है कि कहीं हमारे लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। देखिए, अब बात करते हैं इसको हेल्दी रखने में या हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने पड़ते हैं और उस बदलाव के कारण क्या होता है कि हम अपने लिवर को ही नहीं, अपने बाकी के बॉडी ऑर्गन्स को भी आराम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, आप स्विच हो जाएं अपनी बैलेंस डाइट पे। और बैलेंस डाइट से मतलब है कि आप वेजिटेबल्स भी खाएं, फ्रूट्स खाएं, लीन प्रोटीन लें,
होल ग्रेन्स लें। ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात कि नेचर के अकॉर्डिंग खाएं। हमारी मदर नेचर ने हमें बहुत अच्छा सिस्टम सेट करके दिया है, उसको पता है हमें किस मौसम में कौन सा फल खाना है, किस मौसम में कौन सी सब्जी खानी है। तो आप सीजन के अकॉर्डिंग चलें, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाएं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो खाएं। इसी के साथ साथ मीठे को कम करें अपनी डाइट से, जितना हो सके जो मार्केट बेस्ड शुगरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नो बोलें। ऐसे ही जंक फूड है, आप उसको भी खाना छोड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अल्कोहलिक चीज़ों का सेवन भी कम करें। तो चलिए, ये तो हुई बैलेंस डाइट की बात। इसके साथ साथ जो आपको और चीज़ें इंक्लूड करनी है अपने लाइफस्टाइल में वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जी बिल्कुल, आप कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी, एक रेगुलर एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ज़रूर रखें, क्योंकि वही आपको फिटनेस प्रोवाइड करेगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। इसी के साथ साथ आपको हाइड्रेशन का ध्यान ज़रूर रखना है। आपके ऑर्गन्स को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गन की डिहाइड्रेशन हमें प्रॉब्लम में ही डालती है। तो कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। और इसी के साथ आप हेल्दी वेट मैनेजमेंट कीजिए। आप अपने आइडियल वेट की तरफ जाएं। अगर आपका वेट आइडियल वेट से ज़्यादा है तो उसको कम करें। और इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप वैक्सीनेशन ले, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इन वैक्सीनेशंस को लेना भी बहुत ज़रूरी है लिवर हेल्थ के लिए। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर आप अगर ध्यान देंगे तो आप अपने लिवर को हेल्दी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हर छोटी मोटी बीमारी के लिए दवाई नहीं होती है। आप आयुर्वेद की तरफ जाएं, होम रेमेडीज करें। हर छोटी छोटी बातों पे दवाई ना लें, क्योंकि एलोपैथिक दवाई धीरे धीरे जाके आपके लिवर पे डैमेज डालती है, आपकी किडनियों को डैमेज करती है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो लिवर हेल्थ के ऊपर, जिससे आपको, अगर आप इन सारी छोटी छोटी बातों को फॉलो करेंगे तो अपने आप को ज़रूर तंदुरुस्त पाएंगे। और यही हमारी प्रार्थना है कि आप सब तंदुरुस्त रहें। और इसी के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि है निशा शर्मा वेलनेस। और तब तक के लिए आप इंतज़ार करें हमारी और वीडियो का। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।